हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथ और आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे ये एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर चल रहा है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो 6.3 वो तो इजी है, लेकिन इसको करने से पहले ना इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पहले हम वो समझ लेते हैं ताकि जो क्वेश्चन हैं वो हमारी जल्दी से सॉल्व हो जाए। वैसे ये जो आपने जो जैसे एक्सरसाइज में लिखा होगा, आपने पढ़ा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जब देखें जैसे फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप और टेंजेंट के बारे में क्लास 11th की मैथ में आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। क्लास 11th में जो मैथ्स पढ़ी थी आपने, उसमें स्लोप के बारे में पढ़ा था, आपने टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो पहले मैं उसका थोड़ा बेसिक्स जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, है ना, और क्लास 12th के लिए जो चीज़ें हैं थोड़ा बेसिक्स में ऐसा क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले से कुछ बेसिक्स हम पहले समझ लेते हैं। ठीक, आइए। तो जैसे कि एक्सरसाइज है हमारे पास, क्या एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई कर्व क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखें कर्व क्या होता है। तो कर्व इस टाइप से होता है, आपने देखा भी होगा। ये जो आप मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ करी, इसे क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं ना, आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है ये। ठीक है, और कर्व की जो इक्वेशन होती है इसे हम ऐसे लिखते हैं y=fx। ये क्या कर्व है, मतलब कर्व को हम लिख रहे हैं y=fx। ठीक है, आगे बात समझो। यहाँ पर हमने इसको एक कोऑर्डिनेट में रख लिया। कोऑर्डिनेट समझते हैं ना, मतलब एक्स वाई प्लेन में रख लिया। जैसे ग्राफ बनाते हैं ना मैथ्स में, एक्स वाई, है ना, तो उसी ये ग्राफ बनाया हमने, उसके अंदर ये हमने कर्व ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब फिर बात करेंगे टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है? ये जो कर्व है, अगर इसको कोई लाइन टच करती हुई जा रही है इस तरीके से, देख रहे हैं आप, ये लाइन इस कर्व को टच करती हुई जा रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ये क्या है? टेंजेंट है। क्या बोलेंगे इसको? टेंजेंट। ठीक है, अब बात करेंगे फिर नॉर्मल की, मतलब एक ऐसी लाइन जो अगर इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो मतलब कहाँ पर? जहाँ पे टेंजेंट इस कर्व को टच कर रहा है उस पॉइंट पर अगर कोई लाइन है और वो इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? नॉर्मल है। क्या है? इसको बोलेंगे नॉर्मल। आगे बात समझ में? ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, कर्व क्या होता है, और नॉर्मल क्या होता है। ठीक, ये अब इसके बाद पढ़ेंगे स्लोप क्या होता है। स्लोप की अगर हम बात करें इसका मतलब तो होता है ढाल। क्या होता है? ढाल। जैसे एक ग्राफ बनाओ, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ इस तरीके से। तो ये जो ढाल है ना, जैसे आप देख रहे हो मैंने डायग्राम बनाई, जो ढाल है, इस ढाल को क्या बोलेंगे? स्लोप, है ना। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्लोप, हम मतलब स्लोप को कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसका जो बेसिक्स है हम अच्छे से थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि पॉइंट नोट करेंगे। इफ़ वी हैव, मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट हैं। ठीक है, इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स और बात की जाए और फिर ये पूछा जाए कि बताओ इसका स्लोप क्या होगा। ठीक है, देन इसका स्लोप क्या होगा? मान लीजिए कोई कर्व दे रखा है, इस टाइप से कर्व दे दिया। ठीक है, इसको हमने मान लिया ये P है, ये Q है, इसकी जो वैल्यू है P, मतलब P पॉइंट की वैल्यू x1 y1 और Q जो है वो है x2 y2 है, और ये पूछा जाए बताओ इस कर्व का स्लोप क्या होगा। ठीक है, कर्व दे दिया, स्लोप क्या होगा? स्लोप का जो साइन होता है ये होता है m, और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। इस फॉर्मूले से क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कर्व दे रखा है, कर्व के 2 पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, और पूछा जाए बताओ इस कर्व का स्लोप क्या होगा, तो इस फॉर्मूले से हम कर्व के स्लोप को निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब चलते पॉइंट नंबर 2 पे। अब ये तो कर्व के पॉइंट दे रखे थे। अब मानो कर्व की कोई इक्वेशन दे रखी है, सीधे ना y=fx। ठीक है, मानो कोई कर्व दे रखा हो। ठीक है, इफ़ वी हैव अ कर्व, वी हैव अ इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, अगर आपके पास कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कर्व कैसे दे रखी है? y= कुछ भी दे दिया। ठीक है, y= हमने कोई इक्वेशन ले ली, जैसे कि y= लिख लिया 2x² + 5x + 7 लिख लिया ये। ठीक है, तो ये क्या है? एक इक्वेशन लिख ली किसी कर्व की इक्वेशन। जो कर्व है, पहले तो पॉइंट दिए थे x1 y1 x2 y2, तो हम इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। अगर अभी पॉइंट ना देखे हुए इक्वेशन दे दे इस कर्व की, तो कैसे निकालेंगे? तो क्या होगा स्लोप इसका? तो हम इसका कर लेंगे डेरिवेटिव, मतलब dy/dx जब हम इसका करेंगे जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा? इस इक्वेशन का कर्व आ जाए, मतलब इस इक्वेशन का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। अब हमें कोई लाइन दे रखी हो, क्या कोई लाइन दे रखी है? इफ़ वी हैव अ लाइन, लाइन की, अब बताओ आपने पढ़ा रखा होगा लाइन की इक्वेशन क्या होती है। लाइन की जो इक्वेशन होती है ये होती है ax + by + c = ये होता है 0। ठीक है, ठीक, और जब आपके पास लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी तो आपके पास y की वैल्यू भी होगी इस तरीके से y = mx + c।
ठीक है। यहाँ पर m जो लिखा है, इस m को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्लोप। मतलब ये जो लाइन है, जो लाइन की इक्वेशन है, जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखते हैं, तो x का जो कोफिशिएंट होगा, जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वो क्या है, स्लोप है। आई बात समझ में? क्या बता रहा हूँ मैं कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन की जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है x प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ से जब हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर जो x के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, इसका स्लोप है। ठीक है। वैसे तो इसका फॉर्मूला भी है, चाहे तो फॉर्मूला भी इसका नोट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देख लेते हैं। m इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y, x का कोएफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, या तो x का जो कोफिशिएंट होगा कितना हो, a है, तो हमने a लिख लिया, माइनस है तो माइनस लगा लिया। x का कोफिशिएंट कितना, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a, तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b, है ना। कोफिशिएंट y का मतलब है y के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, b। तो फॉर्मूला क्या बन गया, m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन में b। ठीक है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं अपने ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ना है हमने, मान लीजिए आपके पास कोई एंगल दिया हुआ है, इफ़ यू हैव एंगल, आपके पास कोई एंगल दिया हुआ है और ये कहा जाए कि बताइए कि स्लोप क्या होगा, देन स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिए भाई, तो फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। इस फॉर्मूले से हम क्या करें, स्लोप निकाल सकते हैं। अगर कोई एंगल दिया हुआ है और ये पूछा जाए बताओ स्लोप क्या होगा, तो एंगल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। मान लो एंगल दे दिया 45 डिग्री, बताओ इसका स्लोप क्या होगा। तो क्या यहाँ पे m, यहाँ पे जो लिखा है m इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 45, तो m कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से भी हम क्या है, स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे बात समझ में। ये तो हमने बात करी अभी टेंजेंट्स, अभी कर्व के बारे में बात करी है ना। ठीक है। अब चलते हैं हम इसके बाद बात करेंगे नॉर्मल की। ठीक है। देखते हैं उसके बारे में भी। नॉर्मल, तो जैसे मैंने डायग्राम में अभी बताया था, ये जो सीधी लाइन जा रही है, जो टेंजेंट के क्या परपेंडिकुलर है, टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बना रही है, इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशन का अगर स्लोप निकालना, जो नॉर्मल जा रही है तो हमें उसका स्लोप निकालना है फॉर नॉर्मल। नॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो इसका जब स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, -1 अपॉन में m, मतलब जो m निकला है, जो स्लोप निकलेगा ना, ठीक है, जो स्मॉल m की वैल्यू हमने पीछे निकाली, अगर हम उसका -1 अपॉन m कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये नॉर्मल जो लाइन दे रखी तो उसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है। और जो नॉर्मल लाइन होती है, इसके स्लोप का जो साइन होता है, ये होता है कैपिटल M इज इक्वल टू -1 अपॉन स्मॉल m। ठीक है। स्मॉल m क्या है, जो हमने पीछे स्लोप निकाले ना, यहाँ से जो m की वैल्यू आ रही है, ये m, ये तो स्मॉल m की वैल्यू है। ठीक है। तो स्मॉल m की वैल्यू हमें पता हो तो कैपिटल M हम निकाल सकते हैं। कैपिटल M का मतलब क्या है, इसका मतलब है नॉर्मल का स्लोप। ठीक है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं इसके आगे फिर। अब मान लीजिए अगर आपके पास क्या दे रखा हो, इक्वेशन दे रखी हो टेंजेंट की। ठीक है। इक्वेशन दे रखी है टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। ठीक है। और उसका स्लोप दे रखा है, मान लीजिए क्या, m दे रखा है। ठीक है। तो क्या होगा भाई, अगर मतलब इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 और स्लोप दे रखा है। ठीक है। मतलब टेंजेंट के हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 और स्लोप दिया हुआ है, और ये पूछा जाए बताओ टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा y माइनस में y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस में x1। इस फॉर्मूले से क्या है, हम टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है नॉर्मल की। ठीक है। ये तो हमने इक्वेशन लिखी टेंजेंट, लिखी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो हमने। ठीक है। और पॉइंट दे रखे आपके पास फिर से x1 y1, और ये पूछा जा रहा है बताओ नॉर्मल की क्या इक्वेशन होगी। ठीक है। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला आएगा यही आ जाएगा आपके पास, y माइनस में y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस में x1। इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ये हमारे पास निकल गया, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई x1 y1 पॉइंट पे। ठीक है। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है। m की वैल्यू गिवन होगी और x1 y1 दिए हुए होंगे। ठीक है। आगे बात समझो। अब चलते हैं आगे। इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स, अगर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स
अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये पूछा जाए इक्वेशन बताओ टेंजेंट की, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? मान लो 2 पॉइंट हो गए, कौन से P ले लिया, एक पॉइंट ले लिया हमने Q, ठीक है। जो P जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, मान लिया ये x1 y1 है और इसके जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, ठीक है। अब हमने इससे पहले हमने बात करी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट x1 y1 और x1 y1 ही दे रखे थे, सिर्फ 2 पॉइंट नहीं थे, एक ही पॉइंट था। यहाँ पर क्या 2 पॉइंट है, तो एक एक पॉइंट वाले अगर दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हों तब हम एक टेंजेंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए फॉर्मूला ही है बस, तो यहाँ पे एक काम करना है, y2 माइनस y1 कर देना है। जहाँ पे y लिखा तो वहाँ पे y2 माइनस y1 इज इक्वल टू में आएगा ये y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा x माइनस में x1। इस फॉर्मूले से हम क्या है, लाइन की जो मतलब टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब चलते हैं फिर इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ये दिया रखा है फिर 2 स्लोप, 2 स्लोप एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं, ठीक है। एक स्लोप हमने मान लिया ऐसे जा रहा है, एक स्लोप मान लिया ऐसे आ रहा है, दोनों स्लोप, ठीक है। इसकी जो वैल्यू मान लिया m1 है, ये m1 स्लोप है, ये m2 स्लोप है, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये प्रूफ करना हो तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे इफ 2 स्लोप एट राइट एंगल, देन अगर 2 स्लोप हैं राइट एंगल पे तो क्या होगा, तो कहते हैं m1 और m2 जब दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है m1 डॉट m2 इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्यूट एंगल अगर दे रखा हो, एक्यूट एंगल बिटवीन द 2 पॉइंट्स, अगर हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना हो और 2 स्लोप दे रखे हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल फाइंड करना हो। अभी तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दे रखा था, तब तो फॉर्मूला ये होगा, अगर मैंने कहा 2 स्लोप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में एंगल बनेगा -1, मतलब जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू -1 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर कोई 2 टेंजेंट मतलब कोई 2 नॉर्मल स्लोप हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो एंगल है वो एक्यूट होगा, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। कब कम होगा, तो मतलब जो उसका जो मतलब एंगल है वो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है, लिखते हैं पहले, एक्यूट एंगल बिटवीन द 2 कर्व्स, मतलब 2 कर्व दे दिए, ठीक है, उसके स्लोप दिए हुए हमें, वो जो स्लोप, उसके स्लोप्स क्या है, m1 एंड m2, ये आपको दिए हुए हैं, आर नोन, ठीक है। तो हमें स्लोप दे दिए दोनों कर्व के, और ये पूछा जाए बताओ दोनों के बीच में कितने डिग्री का एक्यूट एंगल बनेगा, तो उसका फॉर्मूला होगा tan थीटा बराबर में m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम क्या है एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ से सिर्फ वो थीटा पूछे, ठीक है, ये तो tan थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan जाके इधर इन्वर्स में चला जाएगा, इधर जाएगा tan इन्वर्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। आगे बात समझ में ये। इसके बाद इसकी एक जनरल इक्वेशन, जनरल इसका फॉर्मूला बनेगा, जनरल रिलेशन है इसका, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ रखा है dy अपॉन में dx होता है, ठीक है, और ये और m इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा भी होता है। मतलब एक ये फॉर्मूला बन गया कि m की वैल्यू, m बताया ना dy अपॉन dx, मतलब y का अगर हम डेरिवेटिव कर दें तो m मिल जाएगा। और ये भी बताया था अगर मैंने एंगल दे रखा हो और ये पूछा जाए इसका स्लोप क्या होगा, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, m इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो मतलब ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, फिर हमारे सारे जो रूल्स वगैरह हैं जो उसके फॉर्मूले वो सब क्लियर हो जाएंगे हमारे, मतलब, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट ये है कि भाई व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस, मतलब कोई टेंजेंट है, ठीक है, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू, ये पैरेलल का मैंने साइन बना दिया, ठीक है। जब टेंजेंट क्या हो एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो dy अपॉन dx होगा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। ये तो मैंने कहा अगर टेंजेंट y एक्सिस इसके पैरेलल है। अब बात करूँ अगर मैं जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल है, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, तो ये क्या होगा, dx अपॉन में dy इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन में dy अपॉन dx, इसका उल्टा कर दें 1 अपॉन dy अपॉन dx लिख दें, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, ठीक है।
तो अभी हमने क्या करा है, जो इसके जो बेसिक रूल्स थे और जो बेसिक फॉर्मूले वगैरह थे ना, जो सब कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया है। तो अब क्या है, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मानो कोई क्वेश्चन हमें नहीं समझ आती, तो हम जो मैंने बेसिक समझा है ना, आप इसमें से देख सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे लगा ऐसे लगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। क्या निकालना है, स्लोप निकालना है टेंजेंट का। फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x और x की वैल्यू दे रखी है 4। मतलब क्या निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ठीक है, y की वैल्यू दे रखी है, मैं बताया था कि जब y की वैल्यू दे रखी हो स्लोप निकालना हो तो क्या करेंगे, उसका dy अपॉन डी मतलब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको इसका स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू y दे रखा कितना, ये 3x की पावर 4 माइनस में 4x प्लस 4x। ठीक है, और एट x इक्वल टू 4। ठीक, तो हमने इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से जो मैंने फॉर्मूले बताया उसमें से समझा देता हूँ। देखिए, ये पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में। तो अगर कर्व दे रखा है, ठीक है, कर्व दे रखा है ना वाई, क्वेश्चन में भी आपके पास कर्व मतलब वाई की इक्वेशन दे रखी है, और क्या पूछा है, स्लोप पूछा। तो क्या बताया था मैंने, तो एम निकालने मतलब स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव लिखा है ना, एम बराबर में क्या होगा, डी वाई अपॉन डी, मतलब इसका कर देंगे इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर करना है। हमें यहाँ के क्वेश्चन में जो y की वैल्यू दे रखी है 3x की पावर 4 माइनस का 4x, हम इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमें इसकी जो स्लोप है वो इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हम क्या निकालते हैं, पहले डेरिवेटिव करते हैं। क्या आएगा भैया, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 4 की पावर 4 जाकर 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12x की पावर कितना हो जाएगा, ये 3, और माइनस 4 से क्या आ जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, ये तो आगे आ गया हमारे पास। ठीक, अब x की वैल्यू दे रखी है 4 दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप तो आ गया, पर x की उससे पूछा x की वैल्यू डालने के बाद स्लोप कितना आएगा। ठीक है, लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4। यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, तो m इक्वल टू लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कितना 12, x की पावर x की वैल्यू कितनी है 4 का क्यूब माइनस का 4। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे जाएगा 12 इंटू में कितना जाएगा 64 माइनस का 4 या जाएगा 768, मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको माइनस का 4 764, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 भाई मैंने क्या बुक साइड में रखी हुई है, इसलिए मैं बार बार बुक यहाँ पे नहीं ला रहा हूँ वीडियो में, तो फिर और मैं बुक लेके आऊँगा फिर उसमें क्वेश्चन पढ़ूंगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ना। तो मैंने बुक साइड में रखी है, आप भी जब वीडियो देख रहे हो तो क्वेश्चन मतलब आप बुक अपनी NCERT बुक क्या करें साइड में रख लें, ताकि आप क्वेश्चन देखते रहे। मैं बोल रहा हूँ आप उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमने फिर से क्या निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। कर्व दे रखा y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2, और x की वैल्यू क्या है वो 2 के बराबर नहीं होगी, और x की वैल्यू क्या रखनी है, बट 10 रख के फिर सॉल्व करना है बाद में, जैसे इसमें क्या हमने x वैल्यू 4 पुट करके। ठीक, वैसे यहाँ पर भी करना है। तो y इक्वल टू कितना दे रखा हमें, ये दे रखा x माइनस में 1 अपॉन में x माइनस का 2, इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव है ना, क्योंकि स्लोप निकालने के y करते हैं डेरिवेटिव करते क्या आएगा, ये डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब इसका निकालना है आपको डेरिवेटिव। तो भाई इसका फॉर्मूला मैंने पहले बता रखा है, u अपॉन वी का डेरिवेटिव क्या होता है। मान लीजिए u अपॉन वी दे रखा है, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे भाई, जो देखिए ध्यान से, ऊपर वाले का करेंगे डेरिवेटिव, ऊपर वाले का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे u डैश मतलब हो गया u का हमने क्या निकाल लिया, डिफरेंशिएशन। v को रखेंगे एज इट इज़, फिर साइन लगाएंगे माइनस का, फिर v का करेंगे डेरिवेटिव, u को रखेंगे एज इट इज़, और नीचे क्या कर देंगे, v का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये रूल हमने यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक, तो यहाँ देखिए ये तो u हो गया ऊपर वाला x माइनस 1, और x माइनस 2 क्या हो गया, v हो गया। तो x माइनस 1 को हमने x माइनस 1 का करना है डिफरेंशिएशन, लिखा है u डैश मतलब इसका करना है डिफरेंशिएशन। ये मान लीजिए u है, ये v है, तो लिखा मैंने u डैश, तो u डैश u कितना है, ये इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, तो x का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और v को मल्टीप्लाई करना है, v कितना x माइनस 2, तो यह आ जाएगा x माइनस 2, फिर साइन के लगाना पीछे माइनस का। अब लिखा है v डैश मतलब इसका करना है डेरिवेटिव, x माइनस 2 में से x का होगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, नंबर का 0 हो जाएगा, x का कितना आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, और u कितना आपके पास आएगा x माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, v कैसा मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर। आगे बात समझ में। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा भाई, ये x माइनस 2 यहाँ से आ जाएगा ये, और यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये
एक्स माइनस टू माइनस वन आ गया ये, मतलब माइनस ही रहेगा यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करें कितना आ जाएगा भाई, एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस का वन हो जाएगा अपॉन में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, यहाँ माइनस टू और प्लस का वन क्या बचेगा, माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया डी वाई अपॉन डी, मतलब एम की वैल्यू आ तो गई है, पर उसने क्वेश्चन में बोल रखा था एम की वैल्यू हमने कहाँ पर निकालनी, जब एक्स कितना दे रखा हो, एक्स की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी 10 दे रखी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक्स वैल्यू पुट कर लेंगे 10 व्हेन एक्स इज इक्वल टू कितना है 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा एम इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू पुट करें माइनस वन अपॉन में 10 माइनस टू का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 आएगा, 1 माइनस वन अपॉन में 64, ये आगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हमें क्या करना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है टू द कर्व, कर्व की क्वेश्चन दे रखी है, फिर से क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस का 1। ठीक है, एट द पॉइंट, और x जो x की वैल्यू है वो क्या है 2 के बराबर है। ठीक है, तो फिर से करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो डी वाई अपॉन में क्या आएगा ये dx। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा प्लस 1 का 0। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये तो आगे m आ गया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू लिखेंगे डी वाई अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना है 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन दे रखा है x कोऑर्डिनेट, मतलब x की जो वैल्यू कितनी 2 है, व्हेन x इज 2, x की वैल्यू कितनी पुट करें 2, तो कितना आ जाएगा m इज इक्वल टू ये 3x की वैल्यू 2 रखेंगे स्क्वायर माइनस 1, 3 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस का 1 कितना आ गया 4 3 12 और माइनस 1 कितना आ गया 11। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया स्लोप आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 मतलब एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट इज 3, मतलब x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो इसमें भी y क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यह आ जाएगा डी वाई अपॉन में dx। ठीक है, x की पावर 3 कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x से क्या आ जाएगा माइनस का 3, और 2 क्या है कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट तो 0 होगा। ठीक है, तो फिर आगे व्हेन x इज इक्वल टू कितना है, इसमें पुट करना है 3, तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप m इज इक्वल टू 3, x से जब क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस का 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 और माइनस 3 24 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा सॉल्व करने में। ठीक है, और बहुत मज़ेदार है, इनको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बस जो इसके बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है भाई, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, मतलब क्या निकालना है यहाँ पर, जो नॉर्मल का स्लोप निकालना है। ठीक है, नॉर्मल का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, और x की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या दे रखा है a cos क्यूब थीटा। ठीक है, और y दे रखा आपके पास कितना, ये y की वैल्यू है भाई a साइन क्यूब थीटा, और कहाँ पर पूछा है एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन में 4। तो मुझे बताइए कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो नॉर्मल निकालना है हमने स्लोप का, तो भाई मैंने आपको देखिए जो मैंने समझाया था उसमें बताया था ना, अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी स्लोप आएगा हमारे पास, जो स्मॉल m की वैल्यू होगी उसको -1/m करके लिख देंगे। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू आती है m स्मॉल m की उसको हम -1/m करके लिख देंगे, तो आपके पास नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। मतलब सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल m, मतलब स्मॉल m का मतलब स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, टेंजेंट वाला स्लोप निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका -1/m करके लिख देंगे तो हमें नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर 2 इक्वेशन दे दी, x की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू दे दी, है ना, तो हमें इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले इस फर्स्ट का करेंगे, मतलब x वाली वैल्यू का, फिर y वाली का, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे पहले dx, भाई ये फर्स्ट वाली करना है dx, और इसमें एंगल क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो नीचे लगा दिया हमने थीटा। ठीक है, ए तो कॉन्स्टेंट ए ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये क्या a cos क्यूब थीटा, तो 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा a, और cos जो क्यूब है cos स्क्वायर बन जाएगा थीटा। ठीक,
आगे बात समझ में। ये तो हमने इसकी पावर का किया, फिर इसका करना पड़ेगा कॉस का। कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। यहाँ लगा लिया हमने माइनस साइन थीटा, तो वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 3, भाई माइनस आगे मल्टीप्लाई आएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक, ये तो आया एक्स का डेरिवेटिव। फिर ऐसे निकालेंगे वाई का, तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन में डी थीटा। थीटा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इसके एंगल में थीटा आ रहा है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएशन। ऐसे इसका करेंगे 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है कॉस थीटा, यहाँ जाएगा इंटू में ये कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये डी वाई अपॉन में डी थीटा, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे हम लोग, किससे डिवाइड कर रहे हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा से। ऐसे लिख लें इसको। ठीक है, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू में कितना, डी वाई अपॉन, ये वाली वैल्यू ऊपर लिख लें, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन में दूसरी वैल्यू का माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। 3a से 3a कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा आपके पास, ऊपर तो बच रहा है भाई साइन थीटा, नीचे क्या बच रहा है माइनस का ये कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, माइन, ये आ जाएगा टेन थीटा, और माइनस है तो माइनस लगा लिया। ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई टेन थीटा आ गई। ठीक, जो स्मॉल एम किया है, स्लोप आ गया आपके पास। हमने क्या निकाला, नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो नॉर्मल का जो स्लोप होता है सर साइन होता है कैपिटल एम, फॉर्मूला क्या होता है माइनस में 1 अपॉन स्मॉल एम, तो -1 और अपॉन में एम की वैल्यू कितनी, माइनस का टेन थीटा है। ठीक है, ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो स्मॉल दो, तो हमारे पास जो नॉर्मल का स्लोप आएगा कितना जाएगा, ये 1 अपॉन में टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और आगे एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, यहाँ पर लिख लें टेन थीटा। ठीक है, और थीटा कितना π/4, 10 π/4 लिख लें। 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू कितना जाएगी भाई, एम इक्वल टू 1 अपॉन 10 π/4। 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 अपॉन 1, तो नॉर्मल कितना आ गया, स्लोप मतलब स्लोप कितना आ गया नॉर्मल का, एम इक्वल टू कैपिटल एम। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की जैसे ही है। ठीक है, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन दे रखी हैं, एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में a साइन थीटा। ठीक है, और y दे रखा कितना आपके पास, ये रखा b कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या पूछा बताओ, π/2 पे नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया वैसे क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है हमने। पहले इस x का करना है डायरेक्ट, मतलब जो इक्वेशन दे रखी। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका निकालेंगे dx अपॉन में d थीटा। ठीक है, तो भाई 1 का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो क्या कॉन्स्टेंट है 0। ठीक है, ए का कितना आ जाएगा, ये तो ए साइन थीटा, तो भाई साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ए कॉस थीटा। ठीक है, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक, अब करेंगे वाई का, तो ये लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी थीटा। तो भाई 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, यहाँ लिख लेंगे माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -2b साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन को फर्स्ट से कर देंगे डिवाइड, तो क्या आएगा, ये डी वाई अपॉन में डी थीटा, उसके अपॉन में क्या आएगा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा। डी वाई की वैल्यू कितनी है, ये वाली माइनस का 2b साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में डी एक्स, कितना है आपके पास, माइनस का ए कॉस थीटा। ठीक है, तो भाई कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। ठीक, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, ये 2b साइन थीटा अपॉन में क्या बचा, ए बचा। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये क्या है, स्मॉल एम। ठीक है, हमने क्या निकालना है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो नॉर्मल का स्लोप के लिए क्या बताया, तो जो कैपिटल एम होगा ये -1 अपॉन एम के होगा। कैपिटल एम का मतलब है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो -1, एम की वैल्यू कितनी है, 2b साइन थीटा अपॉन में कितना है, ये ए है। ठीक है, अपॉन में कितना ए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ये आ गया। ठीक है, इसको पलट ले, कितना चला जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा -a अपॉन में 2b
साइन थीटा, ठीक। अब थीटा कितना है, थीटा भी पुट कर देते हैं, थीटा है यहाँ पर π/2, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा पुट करें कितना जाएगा, -a/2b साइन थीटा, मतलब साइन 90 π/2 थीटा दे रखा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो -a/2b, 2b को 1 से -a/में कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड पॉइंट्स एट विच, हमें कुछ पॉइंट निकालने हैं जहाँ पर जो टेंजेंट है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 डाल दिया मैंने ये, ठीक है। अब पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, ये हमने पहले बना लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एक बना लिया हमने कर्व, और यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिया, एक टेंजेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया जो टेंजेंट है वो क्या है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये बोलिए एट फाइंड पॉइंट्स एट विच, मतलब वो पॉइंट निकालने जहाँ पर ये जो टेंजेंट है वो क्या हो जाए, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें, मतलब कर्व की इक्वेशन दे रखी है, वाई बराबर x³ - 3x² - 9x प्लस का 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे dy/ds, कितना आ जाएगा ये, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, कितना बन जाएगा ये 3x² माइनस का 6x आ जाएगा, यहाँ से 9 बचेगा, 7 तो कांस्टेंट है इसलिए 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया जो टेंजेंट है वो एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ लिखेंगे इफ टेंजेंट इज, या नाउ टेंजेंट क्या है, वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है। जब टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy/dx की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 0 के आगे पुट कर देंगे, 3x² - 6x - 9 = 0, ठीक है। यहाँ से इसका करेंगे, इसको हम कर देंगे इस पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड कर दें, यहाँ क्या आएगा x² माइनस का 2x माइनस का 3 आ जाएगा = 0। अब इसको कर लेंगे हम फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे तो इसके जो फैक्टर बनेंगे -x - 3 और x + 1 आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाती है, ठीक। तो अब मतलब इसके 2 आंसर निकलेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, मतलब दोनों आंसर कौन कौन से आएंगे, देखिए पहले तो x की वैल्यू पुट करेंगे 3, ठीक है। यहाँ लिखेंगे when x = 3, ठीक है। जो x की वैल्यू क्या है 3, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो y है ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन लिख रखी है ना मैंने y तो इस जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है y = x³ - 3x² - 9x + 7, इसमें x वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, ठीक है। मैंने when x = 3, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, फिर ये x के बराबर रखेंगे 1³ - 3 1 का स्क्वायर माइनस का 9 1 इंटू में 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व होके जाएगी -1 - 3 प्लस का 9 प्लस का 7 = कितना आ जाएगा, ये आ गया 12, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब x की वैल्यू हम 3 पुट कर रहे हैं, सॉरी x वैल्यू 3 पुट करेंगे तो सॉरी -1 पुट करके देखेंगे जब आएगा ये, ठीक है। जब x वैल्यू हमने पहले क्या रख ली, -1 पुट करी तो ये आ रहा है, ठीक 12। आप क्या करेंगे, फिर हम x वैल्यू पुट करेंगे कितना 3 इसी फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो फिर y कितना आएगा, अब ये y आ जाएगा आपके पास मतलब x की जगह रखेंगे 3, तो 3 का क्यूब माइनस में 3 का स्क्वायर -9 ब्रैकेट में 3 प्लस का 7, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 27, यहाँ से भी 27, यहाँ से भी 27, यहाँ से, ठीक है। तो ये कट जाएगा इससे ये, ठीक है। 27 में से +7 जाएगा, क्या बचेगा -20, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट आ गए, देखिए भाई, लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो क्या है, जब x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो कितना तो y कितना -20, तो कितना आ जाएगा ये 3 और -20, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, x वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो y कितना आ रहा है 12, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व। हमने क्या करना है, फिर कर्व पे कोई पॉइंट निकालना है। कर्व दे रखा y = x - 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब डायग्राम तो वही है, क्वेश्चन नंबर जो 7 में किया ना हमने वैसे ही क्वेश्चन है। ये बना लिया हमने एक मतलब बना लिया हमने कार्टेशियन, ठीक है। तो यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर लिया हमने, इस कर्व के पॉइंट्स दे रखे हैं, कर्व के पॉइंट्स है 2 0 और ये दे रखा 4 और 4, ठीक है। अब ये बोला गया है यहाँ पर कोई टेंजेंट है, और वो टेंजेंट क्या है, वो इस कॉर्ड के पैरेलल है। मतलब यहाँ जो कॉर्ड बना ली हमने, ये इस कॉर्ड के क्या है, पैरेलल है। ये कर्व हो गया, कर्व के दोनों पॉइंट्स को जो लाइन मिलाती है उसे कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये बोला गया जो टेंजेंट है वो क्या है, इस कॉर्ड के पैरेलल है, ठीक। तो क्या बताइए, पॉइंट फाइंड करने हमने, किस पॉइंट पर होंगे दोनों दूसरे के पैरेलल, ठीक।
तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, वाई, जो वाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, ये है वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे वाई का, तो कितना आ जाएगा ये डी वाई अपॉन में कितना आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस 2 की पावर कितना बचेगा 1 और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सॉल्व होकर 2 एक्स माइनस 2 ही आ जाएगा ये, तो ठीक है। आगे बात समझ में। अब ये बोला गया है क्या, अब ये बोला गया है कि जो टेंजेंट है वो क्या है, इस कॉर्ड के पैरेलल है, ठीक है। तो कॉर्ड के पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम इससे पहले क्या निकालेंगे, इस कॉर्ड के पॉइंट से हम इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है भाई। ये तो जो आप कर्व दे रखा था, इस कर्व का स्लोप निकाला तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो इनका, इन दोनों लाइन का जो स्लोप होगा वो भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो पहले तो हमने इस कर्व का निकाला, ठीक है, तो ये आ गया इतना, ठीक है। अब इस ये जो कॉर्ड है ना, इसका भी स्लोप निकालेंगे, फिर इन दोनों के स्लोप को एक दूसरे के सामने सामने रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब देखेंगे कि इससे क्या पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, मान लीजिए m1 आपके पास, मतलब डी वाई अपॉइंट डी एक्स को हम स्लोप ही बोलेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट स्लोप आ गया m1 इक्वल टू 2x माइनस 2, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ से स्लोप, ये जो इसके कॉर्ड के जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, यहाँ से निकालेंगे m2। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका फॉर्मूला होगा, ये होता है भाई y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो y2 कितना है भाई, y2 है आपके पास 4, y1 कितना है 0, 4 माइनस 0, x2 कितना है भाई, x2 है आपके पास 4 और x1 कितना है 2, तो कितना आ जाएगा ये m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4 माइनस 0 4 अपॉन में कितना आ गया 2, 4 को काट दिया हमने 2 से, कितना आ गया 2, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये तो 2 आ गई, ठीक है। बट अब क्या बोला गया, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब दोनों का जो स्लोप होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, बट m1 इक्वल टू कितना है, m2 है, तो क्या जाएगा फ्रॉम 1, ये मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, जब दोनों स्लोप आपस में बराबर हैं तो मतलब दोनों को एक दूसरे के सामने रख के कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो m2 की वैल्यू ये है, m1 की वैल्यू ये है, 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 को काट दें हम, ठीक है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एक मिनट, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ऊपर, 2, ये 2 को x से मल्टीप्लाई 2x माइनस का 4 इज टू कितना आ गया 2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2x, ये माइनस का 4 दूसरी तरफ जाके क्या जाएगा प्लस का 4 और ये 2, ठीक है। तो क्या जाएगा 2x इज टू कितना आ गया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 अपॉन में 2 कितना आ गया, x वैल्यू आ गया आपके पास 3, ठीक है। अभी जो x की वैल्यू 3 आई ना, ये सॉरी जो x की वैल्यू 3 आई उसे हम यहाँ जो आपके पास है ना y, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक पॉइंट x वैल्यू तो निकलेगी, जब तक y की वैल्यू नहीं निकलेगी तो आपके पास दोनों मतलब पॉइंट्स नहीं पता चलेंगे ना, ठीक है। तो इस x वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू, या फिर इसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन, क्या इसे मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है, या फिर ए क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 3 इन ए क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट वाली क्वेश्चन में ए जो है, तो y इज इक्वल टू आएगा x वैल्यू कितनी होगी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 में से 2 का कितना बचेगा भाई 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर, है ना। तो पॉइंट्स क्या आ गए भाई, पॉइंट्स आ गए, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, क्या पॉइंट हो गए, x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा कंप्लीट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ ऐसे ही है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब यहाँ पर भी कर्व दे रखा है कितना, y इक्वल टू ये है एक्स क्यूब माइनस का 11x प्लस का 5 दे रखा है, और ये बोला गया है कि जो कर्व है वो क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसको ना थोड़ा पहले तो ये y की क्वेश्चन दे रखी है, ठीक है, और बाद में जो टेंजेंट दे रखा है वो कितना है y इक्वल टू x माइनस 11, ठीक। लिख लेंगे y मतलब जो लाइन की क्वेश्चन जो y इक्वल टू x माइनस 11 है, ये क्या आपके पास ये दे रखा है। तो y इक्वल टू x माइनस 11 क्या है, लाइन की एक टेंजेंट क्या टाइप की लाइन होती है, तो उसकी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे गिवन लाइन इज, जो लाइन दे रखी है उसकी इक्वेशन क्या है, वो ये है y इज इक्वल टू x माइनस 11, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ना कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन क्या करेंगे, एक लाइन की जो इक्वेशन होती है ये होती है y इक्वल टू mx
प्लस में सी, इसको आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में। तो y तो y हो गया, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, यहाँ पर भी x, ठीक है। ये जो c है, c की वैल्यू कितनी होगी -11, और x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, मतलब x के साथ क्या लिखा है m का मतलब क्या स्लोप, ठीक है। पर यहाँ पर x के साथ कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, 1 मिल गई। m इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। m इक्वल टू 1 मतलब क्या है, स्लोप ऑफ लाइन आ गया, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ना टेंजेंट, उसका स्लोप आ गया कितना, m इक्वल टू 1। आई बात समझ में, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया आगे कि कर्व दे रखा कोई, ठीक है। कर्व की ये क्वेश्चन दे रखी है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 11x प्लस का 5, तो इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, कितना आ जाएगा, ये डी वाई अपॉन में डी एक्स कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक है। 5 तो कॉन्स्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा। अब ठीक है, ये भी तो ये भाई डी वाई अपॉन डी एक्स भी क्या है, ये तो कर्व का स्लोप है ना, तो ये भी m आ गया। अब इन दोनों को एक दूसरे के सामने रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन तो ये मानेंगे सबसे ऊपर वाले, ठीक है। ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन है, ये आ गई थर्ड, ठीक है। तो क्या आएगा, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड जो इक्वेशन है इनसे क्या जाएगा, ये m की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ से m की वैल्यू है, दोनों का उसमें कंपेयर करेंगे, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू कितना आ गया 1, तो 3x स्क्वायर माइनस का 11 जाके प्लस का 11 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें, कितना जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स इक्वल टू 12 अपॉन 3, कितना आ गया 4, एक्स की वैल्यू कितने जाएगी भाई, 4 का रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्स की 2 वैल्यू लेंगे, ठीक है। एक बार वैल्यू एक्स की प्लस में 2 लेंगे, फिर माइनस का 2 लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक। सब क्वेश्चन में यही करना है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वैन एक्स इक्वल टू कितना प्लस का 2 ले लिया हमने, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा भाई, y कौन सा, ये फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखी है, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 2 का क्यूब माइनस का 11 ब्रैकेट में 2 प्लस का 5, कितना आ जाएगा 2 का क्यूब कितना आ जाएगा भाई 8 और 11 टू द 22 और प्लस का 5 कितना जाएगा 8 और 5 13, 22 13 में से 22 में 22 13 माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो एक पॉइंट तो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया माइनस का मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 2 और तो y की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 9 होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकाले, फिर मैंने x इक्वल टू कितना भाई -2, ठीक है। x वैल्यू क्या पुट कर दे -2, तो भाई इस इक्वेशन के अंदर तो y कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपके पास -2 का क्यूब -11 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा भाई -2 प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा -8 प्लस का 22 जाएगा प्लस का 5, यह आ जाएगा सॉल्व के प्लस का 19, ठीक है। तो 2 पॉइंट आ गया अब आपके पास, ठीक है। अब इक्वेशन, अच्छा सॉरी हमें यहाँ पर इक्वेशन तो नहीं बोले ना, इक्वेशन तो नहीं निकालने, पॉइंट निकाल लेना, ठीक है। तो इसके हम देखेंगे इसका पॉइंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या होंगे इसके, ये हो जाएगा भाई एक्स वैल्यू कितनी रखी हमने प्लस का 2, तो आ जाएगा ये 2 और माइनस का 9, ठीक है। अब भाई अब आप सोचोगे मैंने सिर्फ ये वाला पॉइंट क्यों लिया, मतलब एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -9 क्यों लिया हमने, ये जहाँ पर दूसरे पॉइंट थे एक्स वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 19, ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा ये जो इक्वेशन दे रखी थी वाई इक्वल टू एक्स -11, इसमें ये वैल्यू डाल के चेक करनी पड़ेगी कि ये इसको मतलब इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। ये तो ना लाइन की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू mx प्लस, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कैसे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग द स्लोप -1। हमने अगर सभी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप क्या -1 है, और वो सभी क्या है कर्व के डेट आर टेंजेंट टू द कर्व, वो सभी क्या कर रही है कर्व वाई के क्या टेंजेंट में है, कर्व वाई कर्व को टच करती हुई जा रही है, ठीक है। हमें वो सभी लाइंस फाइंड करनी है जो लाइंस क्या कर रही हैं वाई कर्व को टच करते हुए जा रही हैं, ठीक है। टेंजेंट मतलब ये तो क्या टच करते हुए जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, नंबर डालता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब 10 में क्या बोला गया y, तो y की वैल्यू कितनी है भाई, ये है 1 में x -1, ठीक है। इसका निकालेंगे पहले क्या dy अपॉन डी एक्स, मतलब उसका स्लोप निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स। तो भाई क्या करें, देखो ध्यान से समझ लीजिए, ये लिखा 1 में x -1, ठीक है। ब्रैकेट लगा दी हमने, इसकी पावर कितनी नीचे 1 है, इसको पलट लें तो कितना हो जाएगा x की पावर x -1 और इसकी पावर यहाँ नीचे +1 थी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ठीक है, ठीक। अब इसका क्या लेना, डेरिवेटिव लेना। तो क्या करेंगे भाई, डेरिवेटिव में जो पावर होती है वो आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। अब -1 में से -1 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा देखिए सॉल्व करके, यह जाएगा -1 ब्रैकेट में x -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा,
ठीक है। अब क्या भाई -1 को ऊपर है, इसकी पावर माइनस में, इसलिए इस पूरी टर्म को नीचे लिख लेंगे। तो x की पावर -1 और पावर कितनी होगी +2 हो गया, ठीक है। तो dy/dx कितना आ गया, ये आ गया आपके पास -1/x-1 का होल स्क्वायर, ठीक। आगे बात समझ में ये। अब ये तो हमने स्लोप हमने फाइंड किया खुद। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, ठीक, बाय क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है, जो m की वैल्यू क्या दे रखी है, उसने दे रखी है -1, ठीक है। तो भाई ये भी आपके पास स्लोप आया और ये भी स्लोप देता, तो इन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -1/x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या जाएगा भाई, इसको जाके 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर इसको ऐसे रख लो, x-1 के होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने से जाएगा x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ गया 1, ठीक है। अब स्क्वायर हटा के इस पर क्या लगा दो, रूट लगा दो, तो 1 का रूट क्या आएगा, +- 2 बार 1 आएगा, ठीक है। मतलब 1 की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस की भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, मतलब इसकी 2 वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। तो क्या आएगी भाई, जब x की वैल्यू हम क्या x-1 इक्वल टू क्या लेते हैं, +1 ले लेते हैं, तो कितना आएगा, तब तो यह जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जब x-1 की वैल्यू क्या यहाँ पर क्या रहते हैं, -1 रखते हैं, तो कितना आएगा, x -1 इधर जाके +1, तो कितना हो जाएगा, x ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x की यहाँ पर 2 वैल्यूज आ रही है, तो 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक। तो अब देखेंगे जब x वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो देखेंगे y कितना आएगा, जब फिर x वैल्यू जब 2 पुट करें तो देखेंगे y कितना आएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं y वाली जो क्वेश्चन थी, फर्स्ट क्वेश्चन थी, ठीक है। लिखेंगे व्हेन x = 0 देन y कितना होगा, y मतलब यहाँ से निकालेंगे भाई, x वैल्यू क्या पुट करते हैं 0, तो 1/0 - 1 की पावर मतलब तो 0 - 1, तो 0 - 1 कितना होगा भाई, -1 ही आ जाएगा ये, है ना। तो सॉल्व कितना आ गया, -1, एक पॉइंट तो ये आ गया, ठीक। अब निकालेंगे दोबारा, जब x वैल्यू क्या रखेंगे हम 2, व्हेन x = 2 कहाँ पुट करेंगे, इसी के अंदर जो क्वेश्चन थी ना आपके पास y वाली, इसी में पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो कितना आएगा ये, y = हो जाएगा 1/2 - 1 का 2 - 1 कितना आएगा 1, तो 1/1 कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं इसके आगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमने क्वेश्चन में क्या पूछा गया था भाई, क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लाइन की इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए लाइन की जो इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा एक, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या निकालनी, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या होती है भाई, लाइन की जो इक्वेशन होती है इसका फॉर्मूला होता है, और जब y माइनस में y1 = m ब्रैकेट में x - x1, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से क्या है, हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब y की जगह पे y रखेंगे, y1 क्या होगा, अच्छा देखिए यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशन आई है ना, मतलब x की वैल्यू 2 आई है आपके पास, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 2 भी है और 0 भी है ना, तो y की वैल्यू भी आपके पास 2 है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू x1 जब रखेंगे 0 और y1 की जगह पर रखेंगे -1, ठीक है। तो y1 कितना आ गया, ये -1, तो +1 हो जाएगा ये। m कितना है, m का मतलब स्लोप, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास कितना है, कुछ स्लोप -1, फिर x और x1 जब क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ये आ गया 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा y +1 -1 से x को मल्टीप्लाई करें तो -x आ जाएगा, ये -x इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये y + x + 1 = 0। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट्स निकले हैं ना, x और y की 2 वैल्यू आई है, ठीक है। फिर से लगाएंगे ये फॉर्मूला, ये वाला y - y1 = m x - x1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब x1 की वैल्यू रखेंगे कितनी, 2 रखेंगे। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, x वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 रखेंगे, और y की वैल्यू क्या रखेंगे 1, ठीक है। तो y माइनस में y1 कितना है 1, m x माइनस में x1 कितना रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। कितना जाएगा y -1, और अच्छा m की वैल्यू कितनी -1 ये रखेंगे, माइनस का 1 बताना भूल गया, ठीक। तो -1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, -1 करेंगे -2 से तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे इन सभी को इस साइड ले आएंगे तो कितना बन जाएगा ये y -1 प्लस का x माइनस का 2 = 0, तो कितना बन जाएगा ये y प्लस का x -2 -1 कितना माइनस का 3, तो एक = 0। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन ये बन गई, आपके पास 2 इक्वेशन बन रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये दोनों मतलब क्वेश्चन नंबर 10 11 12 ये 3 दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ठीक है।
तो बहुत ईजी है, चलो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग द स्लोप। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है ना, स्लोप दे रखा कितना, एम की वैल्यू कितनी है, 2 है। और क्या बोला गया, वाई कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1 में x माइनस का 3। तो इसको चेंज कर लेंगे भाई, x माइनस 3 को ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसकी पावर कितनी है 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस 3 की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे से ऊपर ले गए, इसकी पावर इसकी माइनस में आ गई, ठीक। अब क्या निकालेंगे, इसका dy/dx निकालेंगे। कैसे निकाले भाई, माइनस का 1 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। और ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है उसकी पावर में से फिर से -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और x माइनस 3, माइनस और माइनस तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, -1। और इस वाली टर्म को नीचे ले जाएंगे, किसी पावर माइनस में नीचे आके प्लस में हो जाएगा, तो -1 अपॉन में जाएगा x माइनस 3 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यह dy/dx की वैल्यू आ गई है आपके पास इतनी, ठीक। अब क्या निकालना है, अब हमें इसे कंपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है स्लोप की, वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। बाय क्वेश्चन एम की वैल्यू कितनी है, 2 है, और हमारे पास जो एम की वैल्यू आई वो ये आई। एम का मतलब ये, तो dy/dx को एम बोलते हैं, तो स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे, तो -1 अपॉन में x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें तो 2 जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, इससे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर रिजल्ट टू कितना आ गया, -1, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर ले कितना आ जाएगा, 2x। अच्छा, पहले हम पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -2ab 6x आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू -1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर ले कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 18 और माइनस का 12x, और माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो कितनी बन जाएगी इक्वेशन, ये आ जाएगी आपके पास 2x स्क्वायर 18 माइनस का 12x और प्लस का हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, तो इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा ना, x वैल्यू फाइंड करने जब हम फॉर्मूला लगाते थे, याद है आपको कैसे निकालते थे, ऐसे x इक्वल टू प्लस माइनस बी, कुछ याद आया, सॉरी x इक्वल टू बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ कर लेंगे, ठीक। क्या होता है, b और प्लस माइनस रूट में b से माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर नहीं बन पाते, तो हम ये डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं x की, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू बी, कितना आपके पास b है भाई, ये कितना है, सॉरी माइनस b होता है फॉर्मूले में, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला में, माइनस का b फिर प्लस माइनस रूट में b से माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले से b की वैल्यू कितनी है, ये है, ये वाली वैल्यू थी b की, ठीक है। फिर 12 लिखा हुआ माइनस वैल्यू, ये b की वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा ये, फिर प्लस माइनस रूट में फिर से b का मतलब b का मतलब b कितना 12, तो 144 आ जाएगा स्क्वायर, और 4ac, ठीक है। तो 4a कितना है, a की वैल्यू होगी 2 और c कितना है 19, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करना है अपॉन में 2a, 2 इंटू में 2 कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 144 माइनस में आएगा 152 अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज़ नॉट रियल वैल्यू, विच इज़ एक्स की वैल्यू क्या है उसके बराबर है, ये रियल वैल्यू नहीं है, ठीक। तो इसलिए इसकी कोई टेंजेंट भी नहीं होगी। जब कोई टेंजेंट नहीं होगी, मतलब जब एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी इक्वेशन नहीं बनी, मतलब कोई भी यहाँ पर टेंजेंट नहीं बनेगी, ठीक है। हैंस देयर इज नो टेंजेंट, हैंस देयर इज नो टेंजेंट, इसलिए इसकी कोई टेंजेंट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किया हमने, वैसे ही भी क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भाई, ये क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग द स्लोप 0, मतलब m की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। y दे रखा है कितना, 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, ये दे रखा है आपके पास। अब इसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव भाई पहले, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बता रखा है मैंने आपको, सबसे पहले करेंगे इस पूरी टर्म को ऊपर ले जाओ, कि कितना आ जाएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3, पावर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया भाई, ठीक है। अब इसका करना है डेरिवेटिव, तो कितना आएगा भाई, dy अपॉन में dx लिखेंगे, -1 पावर आगे आके नोट कर लेंगे, फिर क्या आएगा, सारी टर्म ऐसे नोट कर लो, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 और पावर में से 1 माइनस कर दिया हमने, ठीक है। अब x स्क्वायर क्या करेंगे, जो x स्क्वायर लिखा है इससे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा ये, फिर माइनस का 2x कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, माइनस का 1 ऊपर आ जाएगा,
तो माइनस का 1 ये आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में 2x माइनस का 2, और ये इसकी पावर क्या माइनस का 2 हो जाएगा ना भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 -1 माइनस का 2 हो जाएगा। इसकी पावर माइनस में से इसको नीचे लिख लेंगे, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 पावर -1 प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब नीचे आ गया है ना, तो स्क्वायर आ गया नीचे। आगे बात समझ में कैसे लिखा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये तो आपके पास m की वैल्यू आ गई, ठीक है। बाय क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है m की वैल्यू कितनी है 0, तो मतलब इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो -1 ब्रैकेट में कितना आ गया ये 2x माइनस का 2 अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 0 से सारी टर्म जाकर मल्टीप्लाई जाकर 0 जाएगा, तो माइनस का 1 2x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये पूरी टर्म जब 0 से जाके मल्टीप्लाई जाती है यहाँ आ जाएगा 0, तो -1 तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये -1 लिया जाएगा 2x माइनस 2 -1 भी इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड जाके 0 हो जाएगा खत्म, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2, x वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो x वैल्यू 1 आ गई आपके पास। अब देखिए फिर हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी थी ना y, इस वाली इक्वेशन पुट करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, 1 मिनट, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से निकलेगी y की वैल्यू, ठीक है। 1 मिनट बस। देखिए भाई, अब ये x की वैल्यू निकल आई ना, इसको यहाँ पुट करेंगे y वाली वैल्यू में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना है ये 1/x स्क्वायर, मतलब x से जब ये रखना है ना 1, ठीक है, तो 1 का यहाँ पे लिखेंगे x वैल्यू 1 का स्क्वायर -2 फिर x की जगह पे 1 फिर प्लस का 3, कितना जाएगा 1 का सर कितना जाएगा 1 -2 और प्लस का 3 कितना जाएगा 3 और 1 4 में से 2 गया 2, तो 1/2, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हमने क्या लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, लिखेंगे फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है y माइनस में y1 इज इक्वल टू क्या होता है m, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या होता है x माइनस में x1, है ना, ये था। तो y की जगह तो y आएगा भाई, y1 कितना आएगा, y जो आपने y की वैल्यू निकली ना वो y1 की वैल्यू होती है एक्चुअली में, माइनस का 1/2, m कितना दे रखा है भाई, m दे रखा क्वेश्चन में कितना 0, देख लिया हमें 0, x पे x1 की वैल्यू कितनी है भाई, x वैल्यू आपकी 1 आई थी, तब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया ये 1/2, ठीक है। तो मतलब ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। हमने क्या करना है, कर्व पर पॉइंट्स निकालने हैं जो एट विच द टेंजेंट्स, जो टेंजेंट क्या है अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, फिर बोला गया टेंजेंट अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है वो नोट कर लेते हैं हम। इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस में है और वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू कितना है 1, ठीक है। और ये बोला गया है कि ये जो टेंजेंट है अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बताओ कि किस पॉइंट पर होगी, और वाई एक्सिस से पैरेलल तो बताओ क्या पॉइंट्स होंगे उसके, ठीक है। तो अब हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है ना कर्व की, ठीक है, इसका हमने करना पड़ेगा डेरिवेटिव, ठीक है। और जब हम इसका डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन dx निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन में 9, क्योंकि हम x के उसमें कर रहे हैं इसलिए इसके साथ हम dy अपॉन dx नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे है y, क्योंकि यहाँ वो ऊपर x ही लिखा हुआ है, अगर x का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसके साथ dy अपॉन dx कुछ भी नहीं नोट करेंगे, ठीक है। इसका करेंगे कितना आ जाएगा ये 2y अपॉन में 16, अब ऊपर तो y नीचे dx रहेगा, तो इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, और 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी किसकी, dy अपॉन dx वैल्यू निकालनी है वाली, ठीक है। तो 2y अपॉन में 16 इंटू में dy अपॉन में dx, इस वाली वैल्यू को इधर लिया है तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन में 9 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से हमने निकालना सिर्फ ये dy अपॉन dx, तो इसको यहाँ रखेंगे, बाकी सभी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना जाएगा, ये माइनस का 2x अपॉन में 9, ये वैल्यू इधर आके पलट जाएगी, 16 चला जाएगा ऊपर, 2y आ जाएगा नीचे, 2 से 2 काट देंगे, ठीक है। तो dy अपॉन dx कितना आ गया, ये आ गया आपके पास माइनस का 16 अपॉन में 9 इंटू में साथ में x अपॉन y आ गया, ठीक है। तो dy अपॉन dx वैल्यू इतनी आ गई, ठीक। अब इसका क्या करना है हमने,
अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो टेंजेंट है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए इसके, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो मैंने जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करी तो मैंने जब ये बताया था अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू क्या होगी, वो 0 के बराबर होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है -16/9 इंटू में एक्स अपॉन वाई क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर है, -16/9 इंटू में एक्स अपॉन वाई 0 बराबर है, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है इफ़ एक्स इक्वल टू कितना होगा, 0 हो सकता है। अगर ये 0 के बराबर है, -16/9 इंटू में एक्स अपॉन वाई 0 बराबर, ये कब हो सकता है, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना यहाँ पे पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इस एक्स वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो कितना आ जाएगा, ये पुट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, एक्स यहाँ पे 0 का स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से 16 आ जाएगा, तो वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास +-4, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसके पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या होंगे इसके, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या होंगे भाई, तो 0 हो जाएगा एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कितनी, +-4, ठीक है। ये आ गया। इसका फिर सेकंड पार्ट में बोला गया क्या, ये जो टेंजेंट है अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, लिखेंगे टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो क्या होगा भाई, जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगी ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। क्या होता है फिर डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये थी, अब इसको उल्टा कर लिखना जाएगा 9, मतलब तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई कितना आ जाएगा, ये जाएगा 9y अपॉन में 16x, यहाँ से साइन हटा देंगे माइनस का, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, ठीक, मतलब ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल हम रखेंगे, ठीक है। जब ये वाली वैल्यू 0 के बराबर इज इक्वल टू कितना रख दिया, 0, और ये 0 कब होगा, जब y क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू 0 बराबर कब होगी, इफ़ y इज इक्वल टू 0, अगर y की वैल्यू 0 होगी तब ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये अब क्या करेंगे, हम y की वैल्यू पुट करेंगे 0 इस फर्स्ट इक्वेशन में, फिर वहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है। ये पुट y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9, तो y जब आ जाएगा 0 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1, तो भाई पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब 9 जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगी, +-3, ठीक है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स के आगे लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या होंगे भाई, एक्स वैल्यू कितनी है, +-3 और वाई की वैल्यू कितनी, 0, ये पॉइंट्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 13 हो गया, चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 अगर ध्यान से देखें तो इसमें दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द गिवन कर्व। हमने यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है, और कर्व यहाँ पर 5 पॉइंट्स मतलब 5 क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर 5 पार्ट्स हैं, और सभी पार्ट्स की हमने क्या करनी है, वहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, चलते सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें इसके 5 पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखिए हम। तो ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x की पावर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस का 10x, ठीक है। और पॉइंट्स दे रखे हैं एट 0 एंड 5, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालनी किसकी, टेंजेंट की और कर्व की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले आप समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं। अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और क्या निकालना है, हमें नॉर्मल इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, बता रखा मैंने आपको ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का याद है, और बताया था y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, है ना। तो वो हमने लगाना है, तो उसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, m निकालना पड़ेगा। जब तक आपके पास स्लोप नहीं होगा, जब तक आप किसी भी टेंजेंट क्या नॉर्मल की इक्वेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो m निकालने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, इसका dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं इसका dy अपॉन dx क्या आएगा,
डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे डेरिवेटिव 4x की पावर 4x क्यूब हो जाएगा माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का 26x माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, अब जो पॉइंट रखें 0 और 5, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे 5। ठीक है, इसमें y तो इसमें अब हमारे पास 1 मिनट, तो हम यहाँ पे करेंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर 0। ठीक है, इसमें x वैल्यू एन x इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, स्लोप कितना आ जाएगा आपके पास, स्लोप m आ जाएगा, मतलब ये डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा भाई, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 10 बचेगा, मतलब स्लोप कितना आ गया, m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 10 आ गई। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर लिखना है क्या, हमें यहाँ पर लिखना है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी सबसे पहले। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है y माइनस में y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस में x1, ये होता है। ठीक तो जहाँ पर आपने लिखा है y1 कितना भाई, जो पॉइंट रखे ये x1 है ये y1। ठीक है, तो y आ गया, मतलब y1 कितना हो गया 5, m की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, x की वैल्यू कितनी है 0, x1 की वैल्यू कितनी है, ये सॉरी x की वैल्यू तो x रहेगी, x1 की वैल्यू रखेंगे 0। ठीक है, ये x है ये 0। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको जब हम, तो ये आ जाएगा निकल के y माइनस 5 माइनस 10x 0 यहाँ तो y माइनस का 10 इधर आके प्लस का हो जाएगा, y सॉरी ये हाँ y प्लस में 10x इक्वल टू 5, ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है, इक्वेशन मतलब हमें इक्वेशन ऑफ स्लोप भी निकाल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा। उस क्वेश्चन में दोनों की पूछ रखा है ना, उसने टेंजेंट की इक्वेशन भी पूछ रखी है नॉर्मल की भी। ठीक है, तो भाई जब हम नॉर्मल की जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें एक बात तो ध्यान रखना पड़ता है, उसका जो स्लोप होता है उसका स्लोप अलग होता है। ठीक है, नॉर्मल के लिए जो हम स्लोप यूज़ करते हैं वो होता है कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे, लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पर समझा देता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एक मिनट राइटिंग सही सी नहीं हो रही, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसका फॉर्मूला होता है y माइनस में y1 ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे कैपिटल M होता है, टेंजेंट के अंदर तो स्मॉल m, और नॉर्मल की बात करें तो कैपिटल M x माइनस का x1। ठीक है, m क्या होता है, वेयर m कैपिटल जो m होता है ये होता है -1 में स्मॉल m। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, m कितना, कैपिटल M कितना आएगा 1 माइनस मतलब -1, और m की वैल्यू कितनी है, ये थी माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई 1/10 आ गई। ठीक है, तो अब इस वाली इक्वेशन में हम इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, y की जब तो y रखेगा, y1 कितना आया था भाई, y1 है आपके पास 5, कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 1/10, x तो x रहेगा, x1 कितना है 0। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट से सॉल्व कर लें, तो 10 जाकर इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 10y माइनस का 50 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा x माइनस में 0। ठीक है, तो इसको इधर लिया है तो 10y माइनस का x और इधर जाके प्लस का 50 हो जाएगा, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन किसकी, नॉर्मल की। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, अब ऐसे इसका पार्ट नंबर 2 करना है। ठीक है, पार्ट सेकंड भी ऐसे ही है, पार्ट थर्ड भी इसका ऐसे ही है। ठीक है, आइए उनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जिसका पार्ट सेकंड है, जो थर्ड है या फोर्थ है, ये तो सारे एक ही जैसे है ना, तो मैं पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सब आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब खुद ही कर लेंगे इनको वैसे सॉल्व, क्योंकि जैसे पार्ट 1 किया बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से हमने पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी करना है। मैं सीधा आपको पार्ट फिफ्थ जो है ना वैसे वो भी आसान है, लेकिन मैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करके समझा देता हूँ, लेकिन जो पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ये आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, मैं पार्ट फिफ्थ कराऊंगा तो सीधा बहुत ही वो थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा मुश्किल है, लेकिन वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने अपने आप करने, मैं फिफ्थ पार्ट इसका अब समझाने जा रहा हूँ। ठीक, पार्ट नंबर 5 है इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 5 देखते हैं। ठीक है, ये है x इक्वल टू cos t और दे रखा गया y इज इक्वल टू sin t, है ना, और t क्या दे रखा है, t है π/4। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, यहाँ से भी हमने इक्वेशन की लाइन निकालनी है, मतलब लाइन की इक्वेशन निकालनी, उसकी टेंजेंट की और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन नोट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ करेंगे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे π/4 दोनों में। ठीक है, तो इस पर लिख लेते हैं एट t इज इक्वल टू π/4, तो भाई क्या आ जाएगा x cos π/4, cos π/4 मतलब cos 45, cos 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2, x वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। ऐसे यहाँ पे करेंगे एट t इक्वल टू π/4
तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का मतलब है साइन 45, ये भी कितना होता है 1/√2। तो x और y जो पॉइंट्स आ गए कितना 1/√2 और मतलब x और y दोनों 1/√2 आ गए, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे डेरिवेटिव x का। तो dx एंगल कितना t है तो नीचे क्या लग जाएगा dt लग जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई इसका होगा x का होता है माइनस का साइन t, ठीक है। ऐसे निकालेंगे y का तो जाएगा dy अपॉन में dt, इसका कितना आ जाएगा भाई आ जाएगा cos t, ठीक। अब क्या निकालेंगे dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना होता है सिर्फ। तो इस वाले dy अपॉन dt को हम डिवाइड कर देंगे इससे dx अपॉन dt से। ये कितना है cos t अपॉन में जाएगा माइनस का sin t, dt से dt कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, जाएगा माइनस का कॉट t आ गया ये, ठीक है, ठीक। ये आपके पास स्लोप मतलब m की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या निकालना है आपने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक, ठीक। और पॉइंट्स आपके पास है ये और ये x1 ये y1 ये, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई y माइनस में y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस में x1, ठीक है। तो y की जगह पे y रखेंगे, y1 कितना, y1 मतलब ये वाली वैल्यू कितना माइनस का 1/√2, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कॉट टी, फिर टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ना, तो मैं यहाँ पे पुट करना भूल गया। तो कॉट टी मतलब π/4 और कॉट 45 मतलब कितना 1 होता है ना, तो कितना माइनस का 1 आ गया, m की वैल्यू -1 आई है, ठीक है। तो y माइनस में y1 कितना आपके पास ये है 1/√2, ठीक है, और x की वैल्यू भी 1/√2, x1 की वैल्यू भी 1/√2 है। तो यहाँ से आ गया ये m की वैल्यू क्या आ गया -1, फिर यहाँ पर x, फिर दोबारा से आ गया यहाँ पर 1/√2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी आपकी आ जाएगी सीधा सॉल्व, मैं सीधा लिख रहा हूँ सॉल्व करके x प्लस वाई माइनस का √2 इक्वल टू 0। ये तो आपके पास क्या आ गया टेंजेंट की आ गई इक्वेशन। अब हमने क्या निकाली, नॉर्मल की भी निकालनी है। तो मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस में y1 इक्वल टू यहाँ पर कैपिटल m लिखते हैं और x माइनस में x1, और जो कैपिटल M होता है ये क्या होता है माइनस का 1/m होता है, ठीक है, मतलब स्मॉल m, ठीक है। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी है भाई, ये है आपके पास माइनस का 1, ठीक है। तो -1 से कट गया तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस का 1/√2 आ जाएगा इधर, ये कैपिटल M की वैल्यू कितनी 1, x माइनस में 1/√2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा ये x इक्वल टू मतलब y x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये y आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, आगे नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन। मतलब जो टेंजेंट है वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, और उस लाइन की भी क्वेश्चन दे रखे 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले लेते हैं इसका y इक्वल टू कितना है, क्वेश्चन है x² माइनस का 2x प्लस का 7, ठीक है, ये दे रखा हमें। तो यहाँ से पहले निकालेंगे क्या, इसका dy/dx करके इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो dy/dx निकालेंगे, इसका मतलब डेरिवेटिव, तो 2x माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या करें 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये आ गया आपके पास, ठीक। ये तो आ गया कर्व का, हमने क्या निकाल लिया, डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट उसमें क्या दे रखा है कि जो लाइन है वो किससे पैरेलल है, किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। और लाइन की जो इक्वेशन कितनी है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम y इक्वल टू mx, मतलब इसको इस इक्वेशन दे रखे से हम कन्वर्ट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c के अंदर। इस इक्वेशन लाइन की जो इक्वेशन है से हम इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए सॉल्व करके इसको, y को यहीं रखेंगे माइनस का y, 9 को उस तरफ ले जाएंगे और 2x को भी, तो माइनस का 2x हो जाएगा इधर जाके, और इधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। अब इन सब में से माइनस कॉमन आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x प्लस का 9। तो अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ से ये जो mx लिखा हुआ है यहाँ पर 2x, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। तो m कितना आ गया 2, ठीक। और ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी तो ये भी कितना, यहाँ से भी m आया था, m की वैल्यू कितनी, 2x माइनस 1 और m कितना आया 2। तो ये जो फर्स्ट और जो सेकंड इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, ठीक। तो ये इक्वेशन है कितने आपके पास 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें आगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2x माइनस का 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2x इधर माइनस 2 जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, मतलब कितना आ गया ये
2 आ गया, x कितना आ गया 2। ठीक, अब इस क्या करेंगे हम, इस x की वैल्यू को, जो x वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, इसको हम पुट करेंगे कहाँ पर, इस वाले इक्वेशन में, y जो रखा था ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+7 इसके अंदर। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा यहाँ पर x यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट में 2 प्लस का 7, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 4 प्लस का 7, 4 से 4 कट गया, y कितना आ गया 7 आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जब x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो इसका जो मतलब ये तो हमने पॉइंट्स निकाले। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, टेंजेंट की, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो हमें टेंजेंट की क्या निकालनी इक्वेशन, लिखेंगे फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा भाई, y माइनस में y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस में x1। ठीक है, y1 कितना रखेंगे 7, m कितना है, m है आपके पास कितना 2। ठीक है, x माइनस में x1 कितना है 2, ये रख दिया हमने। ठीक है, कितना जाएगा y माइनस 7 2x मल्टीप्लाई माइनस 4 आ जाएगा ये। ठीक है, अभी सबको ले जाए, y माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस ये माइनस का 4 और इधर आगे प्लस का 7 हो जाएगा, तो y माइनस 2x कितना आ जाएगा +3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, मतलब जब जो टेंजेंट है अगर वो लाइन के पैरेलल है तब तो जो टेंजेंट इक्वेशन ये बनेगी y माइनस में 2x इक्वल टू 3 या फिर y माइनस 2x माइनस 3 लिख लो। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब इसका जो बी पार्ट है उसमें क्या बोला गया, देखिए बी पार्ट के अंदर। ठीक है, बी पार्ट में बोला गया जो लाइन है अगर वो परपेंडिकुलर है किसके, 5y माइनस 15x और इज इक्वल टू 13 के। ठीक है, तो क्या करना है हमने यहाँ से हम इस इक्वेशन, ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो इसको भी हम चेंज करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c के, हम c के फॉर्म में, तो 5y को यहाँ रहने देंगे, इस 13 को यहाँ रहने दें, माइनस 15x को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 15x हो जाएगा प्लस का 13। अब हमें यहाँ तो y चाहिए, सिर्फ हम 5y दिया तो 5 से भी यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो y बचेगा यहाँ पे, 5 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में और यहाँ भी आ जाएगा डिवाइड में, 5 से काट कितना आ जाएगा 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 3x प्लस में 13 अपॉन में 5। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे, y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी 3 बन रही, मतलब x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है स्लोप। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई 3। अब हमने क्या लिखनी है, यहाँ से लिखना है m की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अब हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक, तो नहीं इक्वेशन नहीं लिखेंगे, पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी 3 आई है और dy अपॉन dx कितना था, ये था, है ना। तो अब इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है, अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे इसको, m की वैल्यू 3 है और वैसे कितनी थी 2x माइनस 1, तो क्या आएगा फ्रॉम 1 and 3 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, कितना आएगा 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 3, तो 2x कितना आ जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। ठीक है, अब इस x वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर y के, तो निकालेंगे y कितना आएगा। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 5/2, तो y कितना आ जाएगा भाई मतलब x की रखेंगे 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस में 2 5/2 प्लस का 7। ठीक है, तो 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25 अपॉन में कितना आ गया ये 4, और 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 7। ठीक, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई ये सही किया हमने, एक बार चेक कर लें। ये ना इसमें इसको ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तो m की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला और है, इसको हम उस तरीके से करेंगे। देखिए भाई, ठीक, हमने पहले पढ़ रखा था जब टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं, तो हर जब टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगी और अगर दो स्लोप हैं एक दूसरे को, मतलब दो स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू में m2 क्या होगा -1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर दो टेंजेंट्स दो स्लोप अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो m1 और m2 तो उन दोनों का जो स्लोप होगा वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि जो लाइन मतलब जो टेंजेंट है वो क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, तो इसलिए m1 और m2 होगा, तो m1 कितना आया, ये मान लीजिए m1 आया था आपके पास 2 और m2 कितना आया, ये आया 3, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -1 के। ठीक है, सॉरी m1 तो ये है आपके पास और m2 कितना है 3, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, सो इसको यहाँ तक तो ऐसे ही करना है, इसके आगे बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा भाई, क्योंकि m1 इंटू में m2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये मान लीजिए m2 था, ये मान लीजिए m1 है आपके पास। ठीक है, तो m1 कितना आपके पास 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 और m2 कितना है 3 इक्वल टू -1। ठीक है, तो 3 2 जा 6 x आ जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 1। ठीक है,
कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल टू में -1 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 4 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, सॉरी यहाँ पे आना था 6 है ना, ये हम 2 3 जा 6, 6 को करेंगे x से मल्टीप्लाई तो 6x आ गया, 6x जब 6 को 1 से करेंगे यहाँ पे तो 6 आएगा ये, ठीक है। ये मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी जल्दी जल्दी चक्कर में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 6x -6 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो 6x कितना आ जाएगा भाई -1 प्लस का 6, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6 आ गई, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर देखेंगे y कितना है, ठीक है। जो x की वैल्यू आई है यहाँ पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 5/6, तो y कितना आएगा ये, तो x पे आ जाएगा 5/6 का स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट में कितना जाएगा 5/6 और प्लस का 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो y कितना आ जाएगा भाई, इसका पूरे का एल्सियम ले लेंगे, एल्सियम हो जाएगा 36, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और इसको ऐड करेंगे 25 - 60 स्क्वायर करने के बाद, ठीक है 252, तो कितना आ जाएगा 217 में आ जाएगा 36, ठीक है। ये आ गई y की वैल्यू, ठीक। तो अब आपके पास जो पॉइंट्स क्या क्या आ गए हैं, तो x की वैल्यू तो कितनी है भाई, x की वैल्यू है 5/6 और y कितना है, ये है 217 में 36, ठीक है। अब हमें यहाँ से लिखना क्या, हमें इक्वेशन लिखनी है इसकी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। तो फॉर्मूला क्या है भाई, y माइनस में y में इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस का x1, तो y जब y1 कितना है, ये है आपके पास 217 में 16, तो 36। m कितना है भाई, m की वैल्यू इसमें आई थी कितनी भाई, 1 मिनट, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या निकालेंगे भाई, m की वैल्यू यहाँ से आएगी -1/3 आई, क्यों आएगी, क्योंकि हम ये तो क्योंकि ये क्या हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं ना, परपेंडिकुलर में क्या होगा, यहाँ पर आएगा मतलब कैपिटल M लेते हैं हम, ठीक है। परपेंडिकुलर बोले या फिर नॉर्मल बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, यहाँ पर भी कैपिटल M आता है, ठीक है। तो कैपिटल M कैसे निकालते बताया था मैंने, कैपिटल M का मतलब क्या होता है -1/, में m की वैल्यू कितनी थी, इसमें आई थी 3 आई थी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ लिखेंगे -1/3, ब्रैकेट में क्या रहेगा x माइनस में x1 कितना है 5/6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो ये क्वेश्चन मैं सीधे यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, सॉल्व कितना आएगा, ये आ जाएगा 36y, ये आ जाएगा माइनस का 217 और यहाँ से बचेगा ये माइनस का 12x और प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके मैंने लिख दिया सीधे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, फिर इसमें से इसको इधर ले आएंगे इन सभी नंबर्स को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12x प्लस का 36y और माइनस का 227, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी, नॉर्मल की। मतलब नॉर्मल बोले या फिर परपेंडिकुलर बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शो दैट द टेंजेंस टू द कर्व, मतलब कर्व दे रखा है कोई y, ठीक है। और ये बोला गया है कि शो दैट टेंजेंस टू द कर्व एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 और पैरेलल, ठीक है। तो देखिए मतलब कुछ एक कर्व बना लिया हमने, ठीक है। तो एक टेंजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट है x वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 है, फिर एक टेंजेंट और बनाया हमने, ठीक है, ठीक। और ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि शॉर्ट हमें ये प्रूव करना है टेंजेंस जो है एट x इक्वल टू 2 पॉइंट पर, और x की वैल्यू जब -2 पुट करें तो ये दोनों पॉइंट्स पर जो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो कर्व दे रखा है, ठीक। तो कर्व कितना दे रखा है, y इक्वल टू ये 7x³ प्लस का 11, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे इसका स्लोप dy/dx कितना आ जाएगा भाई 21x और 11 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। अब क्या बोला गया है, x की वैल्यू कितनी है पर रखनी है 2, ठीक है। लिखिए व्हेन x इक्वल टू 2, तो m कितना आएगा, तो स्लोप कितना आ जाएगा इसका dy/dx कितना आएगा भाई 21, x वैल्यू रखें 2, तो कितना आ जाएगा ये एक मिनट, अच्छा क्यूब थी ना, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, मैं भूल के लगाना, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई ये 21 इंटू में 4 कितना आ जाएगा ये 84 आ गया, ठीक। जब x वैल्यू 2 पुट करें तो m की वैल्यू कितनी, मतलब स्लोप कितना आ रहा है 84 आ रहा है, ठीक है। m का dy/dx मतलब स्लोप ही तो हुआ m, ठीक है। अब ऐसे मैंने x की वैल्यू क्या दे रखी -2, तो कितना आएगा भाई m इक्वल टू, तो भाई dy/dx 21, x वैल्यू मैंने रखी -2 का स्क्वायर, 21 इंटू में 4 फिर से कितना आ गया 84। तो क्या देख रहे हैं कि जब दोनों m क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, मतलब यहाँ से भी स्लोप 84, जब दो लाइनों का स्लोप जब दो लाइनों का स्लोप इक्वल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों लाइनें क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा हमने कि m की वैल्यू पहले 84 आई, बाद में भी 84 आ रही, मतलब जो दोनों लाइनों का, यहाँ इसको m1 मान, इसको मान लेते हैं m2, ठीक है। ध्यान रखेंगे m1 इक्वल टू m2 है, सो क्या हो जाएगा, सो हैंस द पॉइंट्स, हैंस
हैंस द टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ठीक है, आगे बात समझ में क्या होंगी, वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब। बोला कि कोई कर्व है, ठीक है। तो इसका डायग्राम पहले हम समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने एक कर्व बना लिया इस तरीके से। अब बोला गया फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y। इस जो कर्व है इसकी क्वेश्चन दे रखी है y इक्वल टू x क्यूब एट विच द स्लोप, मतलब इस कर्व पे कोई एक पॉइंट लेना है जिसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, इस कर्व पे हमने क्या लेना है, को टेंजेंट लिए। ठीक है, उस टेंजेंट का जो पॉइंट है, टेंजेंट अगर इसका जो पॉइंट है क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हमने कोई पॉइंट मान लिया, जैसे P है कोई पॉइंट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है, मतलब जो कोऑर्डिनेट है इसके x1 और y1 मान लिए। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे लेट P x1 y1 बी एनी पॉइंट, हमने एक पॉइंट ले लिया है ऑन द कर्व। ठीक है, कर्व पर। ठीक है, और कर्व कितना है, y इक्वल टू x की पावर 3। ठीक है, ये मान लिया हमने फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इसका निकालेंगे भाई dy अपॉन में dx, कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा भाई। ठीक, आगे बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसके बाद यहाँ पर पॉइंट्स x1 और y1 ये वैल्यू दे रखी है ना, पॉइंट्स दे रखे हैं, स्लोप निकालें। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें कितनी, x1, देखेंगे सर स्लोप कितना आया। तो m इक्वल टू dy अपॉन में dx कितना आ जाएगा भाई 3x की वैल्यू रखेंगे x1, कितना बन जाएगा ये 3x1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ये जो क्वेश्चन में बोला गया जो स्लोप है, जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, है ना। तो स्लोप कितना है ये। ठीक है, तो लिखेंगे बाय क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप है, स्लोप कितना है ये 3x1 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट के, मतलब y1 के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 2। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, अब आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है x1 y1 के, वो क्या कर रहा है, वो लाइज कर रहा है किसके, कर्व के ऊपर। ये जो पॉइंट है x1 y1 इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब क्या है, इन सेंस x1 y1 लाइज कर रहे हैं इस कर्व के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर ये y और x लिखा है, मतलब इनकी वैल्यू क्या होगी, y1 x1 होंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा, y1 बराबर में क्या जाएगा, x1 क्यूब आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्या देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखेंगे। यहाँ से y1 कितना है, x1 का क्यूब है, और क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ से y1 कितना है, 3x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ से y1 कितना x1 का क्यूब, और यहाँ से y1 कितना 3x1 का स्क्वायर, अगर 3x1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x1 का क्यूब। इसको 3x1 का क्यूब को साइड लेके जाए, कितना आ जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस में x1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालें, कितना कॉमन आएगा, कॉमन आ जाएगा इसमें से x1 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, दो वैल्यू निकल जाएंगी। एक तो आएगा x1 का स्क्वायर बराबर में 0, तो x वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0। दूसरा क्या जाएगा, यहाँ से आएगा ये x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 3 हो जाएगा ना, 3 माइनस x1 बराबर 0 रखेंगे तो क्या x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज मिल गई, एक तो मिल गई x वैल्यू 0, दूसरी x1 की वैल्यू मिल गई 0, दूसरी मिल गई 3। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, बारी बारी करके हम यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट वाली क्वेश्चन में। ठीक है, कहेंगे व्हेन x1 इज इक्वल टू 0 देन y कितना आ जाएगा भाई, मतलब y1 मान लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पुट कर दिया, फिर यहाँ पुट कर दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, y1 कितना जाएगा, x कितना है 0, तो y भी कितना हो जाएगा, भी आ जाएगा 0 आपके पास। ठीक है, मतलब y1 भी कितना आ जाएगा 0। ठीक, दूसरा क्या, जब x वैल्यू क्या पुट करते हैं, x1 वैल्यू पुट करते हैं 3, तो y1 कितना आ जाएगा भाई, ये कितना x1 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स क्या क्या आ गए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया क्या भाई, पहला पॉइंट हो गया 0, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, और दूसरा पॉइंट x वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितना आ गई 27। तो ये क्या आ गया, इसके रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए। ठीक है, मतलब x1 y1 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस 2x5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है y की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4x क्यूब
माइनस में 2x की पावर 5, ठीक है। और ये कहा गया फाइंड ऑल द पॉइंट्स, हमने वो सभी पॉइंट्स निकालने हैं एट विच टेंजेंट पासेस, जहाँ से फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट क्या कर रही है, वो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। ओरिजिन से टेंजेंट अगर पास होती है वो सारे पॉइंट्स फाइंड कीजिए। तो इसमें हम मान लेंगे लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, वो ये क्या है, वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं जहाँ से टेंजेंट क्या कर रही है, सॉरी, लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है ये, ठीक है। और कर्व कितना y इक्वल टू ये है आपके पास 4x का क्यूब माइनस में 2x की पावर 5, ये हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब ये बोला गया है कि जो कर्व पे जो हमने कौन सा पॉइंट x1 y1, तो यहाँ पर x1 y1 वैल्यू मतलब y की जगह लिखेंगे y1 और x की जगह लिखेंगे x1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा y1 4x1 का क्यूब माइनस में 2x1 की पावर 5, ठीक है। इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, है ना, जो बाई इक्वेशन दे रखी है इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, कितना आएगा डी वाई अपन में डी एक्स कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस में 10x, ठीक है। अब जहाँ पर x लिखा वहाँ पर ये तो हमने, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी x1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा फिर ये लिखेंगे एट x इक्वल टू x1, तो कितना आएगा ये स्लोप आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 12x1 का स्क्वायर माइनस में 10x1, ठीक है। आगे बात समझ में, एक मिनट इसके साथ पावर 4 थी ना, 5 थी, हाँ 4 बचेगा, ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। अब ये तो हमारे पास स्लोप आ गया, अपने क्या लिखनी है, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन टेंजेंट का, y माइनस में y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस में x1, ठीक है भाई। तो अब ये कहा गया है कि जो इक्वेशन है, जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे टेंजेंट पासिस फ्रॉम ओरिजिन, टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। ओरिजिन से पास हो रही है इसका मतलब क्या है, x और y की वैल्यू कितनी होगी, 0 0 होगी। तो जहाँ पर y लिखा वहाँ लिखेंगे 0, y1 कितना है, y1 है आपके y1 को y1 लिखेंगे, ठीक है यहाँ से। और m की वैल्यू कितनी, ये है m आपके पास, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो m बोलेंगे तो कितना है 12x1 का स्क्वायर माइनस में 10x1 की पावर 4, x वैल्यू फिर से 0 और y की वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू कितनी हो गई x1, ठीक है। ना सॉल्व करेंगे तो y1 कितना आ जाएगा, निकल के आ जाएगा 12x1 का, इस x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे को, ठीक है। 12x1 का क्यूब माइनस में आ जाएगा 10x1 की पावर कितना आ गया, ये 5, ठीक है। ये आ गया y1 की वैल्यू, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे हम इस इक्वेशन को, ये y1 निकल के आया, ठीक है। और y1 आपके पास पहले क्या दे रखा था, ये दे रखा था, ठीक है। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कौन कौन सी इक्वेशन नंबर 2 थी और 3 को, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, ठीक है। कितना जाएगा ये 4x1 का क्यूब माइनस में 2x1 की पावर 5 इज इक्वल टू वाली वैल्यू 12x1 का क्यूब माइनस में 10x1 की पावर 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई सॉल्व करने पर कितना जाएगा, ये 4 और 12 कितना माइनस का 8x1 का क्यूब बचेगा, ठीक है। और 10 और 2 12, ठीक है, मतलब 10 में से 2 के 8 ही आएगा, 8x1 का प्लस का 8 आएगा, इसकी पावर कितनी होगी 5, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आ गया 0। और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है, x1 की पावर 3, यहाँ के लिखेंगे माइनस का 1 और ये आएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये तो 8x1 की क्यूब, x1 का क्यूब इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0 आ गई, ठीक है। और यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से भी x वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। तो x1 की 3 वैल्यूज हैं, एक तो 0 है, फिर एक प्लस है, एक -1 है, +1 एक -1 और एक 0, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स पर देखिए निकालेंगे y1 कितना आएगा, ठीक है। तो देखते हैं when x1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, x1 की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पर, हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। ये वाली जो आपकी इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, x1 कितना हो गया 0 का क्यूब माइनस में 2, ये 0, तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा y1, ठीक है। तो लिखेंगे when x1 इज इक्वल टू कितना रखेंगे, प्लस का 1 इस इक्वेशन में, इस वाली में। तो y1 कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा कोई पास 4 1 का क्यूब माइनस 2 1 का 5, कितना जाएगा 4 माइनस 2 कितना आ गया, ये 2, ठीक है। फिर लिखेंगे x1 की वैल्यू पुट करेंगे कितना, -1, इसमें पुट करेंगे तो y1 कितना आ जाएगा निकल के,
ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व हो गया, -4 +2 लास्ट में आएगा -2। तो हम क्या देखें, आपके पास 3 पॉइंट है, ठीक है। कौन कौन से, जब x1 की वैल्यू 0 है तो y1 कितना आ रहा है 0, तो पहला पॉइंट क्या आ गया 0 0। ये दूसरा पॉइंट क्या है, x1 की वैल्यू क्या रखी है आपने 1, तो y1 कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, दूसरा पॉइंट हो गया 1 और 2। फिर x1 की वैल्यू आपने क्या रखी -1 और y1 कितना आ रहा है -2। तो ये 3 पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था, फाइंड ऑल द फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच, मतलब वो सभी पॉइंट निकालने हैं जिनसे अगर फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो वो तीनों पॉइंट निकाल लिए हमने, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 तक अभी हमारा जो पार्ट 2 है, ये मतलब जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 18 तक इसे हम करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उसके मैं पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने आज सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक, उसके लिए मैं एक पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा इसकी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 तक की वीडियो भी मैं हाल से 1 घंटे से ऊपर की हो चुकी है ना। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 27 तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको इसके आगे क्वेश्चन देखने हैं तो आप इसका पार्ट 2 इसका आराम से देख सकते हैं, वहाँ पर से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट वगैरह रहा हो तो प्लीज़ वीडियो नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ मुझे ये डाउट है या फिर ये प्रॉब्लम, ये बात समझ नहीं आई है, ठीक है। जो भी दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।